अब तक हमने देखा। जय श्री कृष्ण। जय गौ माता। जीवन यात्रा में आपका स्वागत है। हम आपको भारत देश के महान ग्रंथ के बारे में एनिमेशन द्वारा बिल्कुल आसान तरीके से समझाएंगे। इस चैनल के द्वारा जो भी धनराशि प्राप्त होगी उसमें से 70% हम गौ माता की सेवा में समर्पित करेंगे। इसलिए हमें आपका सहयोग चाहिए। उसके लिए आप नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके बेल आइकन दबाएं और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखें। साथ ही इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करके गौ माता की सेवा में अपना सहयोग दें। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो हो बोलो राधे राधे। वनवास से लौटने के बाद पांडवों ने दुर्योधन से उचित रूप से अपना राज्य वापस मांगा, लेकिन उसने इसे वापस देने से इनकार कर दिया। पांडव क्षत्रियों के रूप में कार्य करके लोगों की सेवा करने के कर्तव्य से बंधे राजकुमार थे, जो राज्य का प्रशासन संभालते थे। अतः आखिरकार उसने अपना पूरा राज्य त्याग दिया और केवल 5 गांव मांगे। लेकिन दुर्योधन ने अहंकार पूर्वक उत्तर दिया कि वह उसे एक सुई की चौड़ाई भी जमीन नहीं देगा। इन सभी घटनाओं के दौरान पांडव अब तक धैर्य बनाए हुए थे, परंतु अब युद्ध आवश्यक लग रहा था। जबकि विश्व के कुछ राजा धृतराष्ट्र के पुत्रों के पक्ष में थे और कुछ पांडवों के पक्ष में थे, कृष्ण ने स्वयं पांडवों के दूत की भूमिका निभाई और शांति की वकालत करने के लिए धृतराष्ट्र की शाही सभा में गए। जब उनका विनम्र प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया गया तो युद्ध अपरिहार्य हो गया। अत्यंत महान चरित्र वाले 5 पांडवों ने भगवान कृष्ण को भगवान के रूप में सम्मानित किया, लेकिन धृतराष्ट्र के दुष्ट पुत्रों उसे पहचान नहीं सके। हालांकि कृष्ण अपने विरोधियों के कहने पर ही युद्ध में भाग लेने के लिए सहमत हुए थे। ईश्वर के रूप में वह स्वयं युद्ध नहीं करने वाले थे, लेकिन जो कोई भी उसकी सेना का उपयोग करना चाहता था वह ऐसा कर सकता था, और दूसरे पक्ष में स्वयं कृष्ण मार्गदर्शक और सहायक के रूप में थे। राजनीतिक रूप से कुटिल दुर्योधन ने अवसर का लाभ उठाते हुए कृष्ण से एक सशस्त्र सेना की मांग की, जबकि पांडव स्वयं कृष्ण को स्वीकार करने के लिए समान रूप से उत्सुक थे। इस प्रकार कृष्ण अर्जुन के सारथी बन गए और प्रसिद्ध धनुर्धर के रथ को चलाने की जिम्मेदारी स्वीकार कर ली। इस प्रकार हम उस दृश्य पर आते हैं जहां से भगवत गीता शुरू होती है। दोनों पक्षों की सेनाएं लड़ने के लिए तैयार खड़ी हैं और धृतराष्ट्र उत्सुकता से अपने मंत्री संजय से पूछ रहे हैं कि उन सेनाओं ने क्या किया है। इस प्रकार पूरी पृष्ठभूमि तैयार हो गई। इस अनुवाद और टिप्पणी पर बस एक संक्षिप्त टिप्पणी की आवश्यकता है। भगवत गीता के अंग्रेजी अनुवादक आमतौर पर अपनी विचारधारा और दर्शन पर जोर देने के लिए एक व्यक्ति के रूप में कृष्ण की उपेक्षा करते हैं। महाभारत की कहानी को एक प्राचीन कथा के रूप में माना जाता है और कृष्ण एक काल्पनिक प्रतिभा के विचारों को प्रस्तुत करने के लिए एक काव्य माध्यम बन जाते हैं, या अधिक से अधिक कृष्ण को एक माध्यमिक ऐतिहासिक व्यक्ति बना दिया जाता है। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें।